नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा का आज महत्वपूर्ण विषय तो ये है कि अगर इंजन ही खराब है तो डिब्बा बदलने की गुस्ताखी क्यों? क्या बगैर इंजन का डिब्बा स्वयं चल सकता है? और अगर स्वयं डिब्बे चलते, ऐसा इंजन को गंवारा होगा? इंजन चाहेगी कि डब्बा इंजन से आगे निकल जाए या पैरेलल भी चले? आज इन्हीं मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा, आपका आशीर्वाद लेने का प्रयास करूंगा। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर खबरें वही बताई जाती हैं जिस पर और कहीं नहीं दिखाई जाती या नहीं दिखाई दिया जाता। अपनी चर्चा की शुरुआत के लिए आप सबको सबसे पहले सादर प्रणाम करते हुए होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज होलिकोत्सव है। हिरण्यकश्यप के बहन का अग्नि प्रवेश, भक्त प्रहलाद के जान से मारने की साजिश और जान से मारने का उद्देश्य, उस पर प्रभु राम की कृपा, और जिसे अग्नि में ना जलने का था आशीर्वाद, वो स्वयं जला और भक्त प्रहलाद का जान बचा। ऐसी दंतकथाओं से प्रारंभ ये होलिका आज आपके सभी दुखों, ईर्ष्याओं, तकलीफों, एक दूसरे के प्रति पूरी सोचों और हर तरह के मन में उपजे पाप, मनसा पाप, व्यभिचार और पूरी सोचों का चलन कर दे, नाश कर दे, भस्म कर दे और एक नई कोमल मन और एक प्रफुल्लित चित्त आपके अंदर निवास करे, वास करे और आप दुनिया में चहुमुखी प्रतिभा के धनिक के रूप में अपने आप को पदस्थापित करें। होलिका उत्सव पर यही शुभकामनाएं मेरे तरफ से है। माता रानी की कृपा आपको बना रहे। जिस तरह से भक्त प्रहलाद की जान भगवान ने बचाया और जो न जलने वाला था उसे जला दिया, उसी तरह से भगवान राम आपके हर दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या में आपको बचाए, आपको प्रोटेक्ट करें और आपके नाश करने वाली सारी प्रवृत्तियों का नाश कर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात का अपनी बातों का शुभारंभ करता हूं, आप सबको प्रणाम करते हुए। मित्रों, आज 2 दिन से कांग्रेस में बहुत हलचल है। पीछे खबर आई कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश के उन तमाम प्रदेश अध्यक्षों का त्याग पत्र देने का आदेश जारी कर दिया है जिनके राज्यों में कांग्रेस हार गई है। अब सवाल है कि कांग्रेस तो पूरे 28 राज्य और 29 केंद्र शासित प्रदेशों में हार गई है। अभी किसी तरह से खींच खाच के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही है और एक जगह महाराष्ट्र में उसके समझौते पे है, मतलब बाहरी समर्थन नहीं, सरकार में साझेदार है। तो 1.5 जगह के सरकार में वो, बाकी जगह पर तो कांग्रेस कहीं नहीं है। अगर कांग्रेस में इस्तीफा देने की बात कहा है तो आदरणीय सोनिया गांधी ने सबसे पहले राहुल गांधी से इस्तीफा की बात क्यों नहीं की? क्योंकि सारा निर्णय तो राहुल गांधी जी ने लिया था। जिस नवजोत सिंह सिद्धू को उछल कूद के बाद भी, बार बार मान मनोबल के बाद भी, इस्तीफा के नाटक नौटंकी के बाद भी जिसको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, वो आदमी तो राहुल गांधी ही थे। प्रियंका गांधी को फोन करके अपने इस्तीफे की जानकारी राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू देते हैं और सरकार के विरुद्ध उपजे जनविश्वास पर और पार्टी के अंदर उपजे अविश्वास पर कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रियंका गांधी को एक्सप्लेन करते हैं और वहां करके सार्वजनिक कहते हैं कि आई वॉज एक्सप्लेन बिफोर प्रियंका गांधी टू ऑल फैक्ट्स एंड शी विल अंडरस्टैंड। तो अगर इस तरह की बात है तो जो इस हैसियत में है, जिसे सरकार का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहा है, वो अपने प्रियंका गांधी को मामले की जानकारी दे रहा है। अगर पंजाब में कुछ हो रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार राहुल गांधी के पास हो रहा है, जबकि वो कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष हैं। वर्तमान में उनके पास संगठन में कोई जिम्मेवारी नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं है। तो इस बात की
सजा उनको क्यों ना मिले अगर जीत वाहवाही और भाटगिरी होती कि राहुल गांधी की वजह से विजय को प्राप्त हुआ, राहुल गांधी की वजह से प्रदर्शन में सुधार हुआ, प्रियंका गांधी की वजह से इतना सम्मान मिला, तो ये अपमान के लिए छत्रपों की छटनी करने से क्या होगा। सोनिया गांधी, मैं समझ रहा हूं कि अपने भारत में जब से वो गांधी परिवार की बहू बन के आई हैं, तब से ये पहली बार बहुत ज्यादा कष्ट में है, राजनीतिक कष्ट में सबसे ज्यादा मुसीबतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपका दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई कांग्रेस में टूट तो जिस दिन कांग्रेस बनी उसी दिन से हो रहा है, तो अभी समस्या कहाँ है, क्यों ज्यादा आप कह रहे हैं कि परेशानी में है, तो इसके पहले जो टूट हुई उसमें कई बार तोड़ने का काम कांग्रेस ने स्वयं किया है। यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस मतलब गांधी परिवार और कांग्रेसी मतलब आम कांग्रेस। यहाँ आप जो लोग कांग्रेस के विचारधारा को मानते होंगे, कांग्रेस को मतदान देते होंगे, कांग्रेस के विचारों से अपने आप को सहमत बनाने का प्रयास करते होंगे या सहमत ही होंगे, वो सब कांग्रेसी हैं। और कांग्रेस वो है जिनके नाम के आगे नेहरू गांधी लिखा हुआ है, मतलब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रावट रेहान नहीं रावट राजीव गांधी और रेहान राजीव गांधी, राहुल गांधी और उनके जो और गांधी हो गए जो जमाने से छुपाए गए हैं और कहीं पर हैं, अगर होंगे तो मतलब मुझे नहीं मालूम। हालांकि कई बार लोग जो कहते हैं वो सत्य साबित होता है, और ये जो स्प्लिशन होता है, जो 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 आम चर्चा होती है, वो कई बार गलत होता है। लेकिन यही तब चर्चा थी जो नरेंद्र मोदी के पत्नी का नाम रख के बताया जाता था और लोग कहता था झूठ है, झूठ है, मोदी भी आता ही नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश आया कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको अपने घर में धन संपत्ति प्रॉपर्टी ये सब देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा आप शादीशुदा हैं कि नहीं है। नरेंद्र मोदी उसी दिन से शादीशुदा हो गए। तो राहुल गांधी का भी कहीं कोई शादी होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फटका लगेगा तो उनको बताना पड़ेगा और बताने पर मजबूरी होगी। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को साधा पड़ा। तो अगर राहुल गांधी का भी कोई परिवार होगा, अगर राहुल गांधी के परिवार उनका भी अगर कोई होगा तो उसको भी ये है, उसको कांग्रेस कहेंगे और बाकियों को कांग्रेसी कहेंगे। तो इसके पहले जब जब भी कांग्रेस में टूट हुई है, विघटन हुआ है, बिखराव हुआ है, उसमें कांग्रेस ज्यादातर जिम्मेवार है और उन्होंने चाहा है। आपको ताजा उदाहरण इसके पहले वाला दे देता हूं। अभी जो बड़ी विघटन हुई है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से निकलना, जितेंद्र प्रसाद का कांग्रेस से निकलना और सचिन पायलट का करीब करीब निकल जाना। हालांकि सचिन पायलट का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश पर राजस्थान की महारानी ने बिल्कुल डिटो लगा दिया था और शुक्र था कि उस वक्त राजनाथ सिंह या कोई और आदमी नहीं था। नरेंद्र मोदी कई बार लिबरल हो जाते हैं और उनको जहां कड़क होना चाहिए वहां कड़क नहीं होते। ये राजनीति में आप उस शिखर पर आते हैं तो आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, हर बार तने नहीं रहना चाहिए। और अकड़न तो मुर्दों में होती है। आदमी जिंदा है तो झुक सकता है, उठ सकता है, मुड़ सकता है, घूम सकता है। तो ये जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत दीजिए, और नरेंद्र मोदी ने जिंदा रहने का सबूत दिया। महारानी के आगे झुक गए ऐसे कोई बात नहीं है। सचिन पायलट की एंट्री महारानी ने रोकवा दिया, लेकिन वो करीब करीब निकल चुके थे। तो ये जो दो लोग हैं वो तो राहुल गांधी के सीधे संपर्क में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो एक ऐसे आदमी है जिनको राहुल गांधी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती थी। ये मैंने अपने इन दो आंखों से देखा, इन दो कानों से सुना। मैं किसी और की बात नहीं करता कि इन लोगों को नो नीड टू अपॉइंटमेंट। और ये आते हैं तो सिक्योरिटी वाला कहता अच्छा आप यहाँ जाइए, क्योंकि फिर लिस्ट नहीं चेक करता कि आपका नाम है कि नहीं है। और ये लोग राहुल गांधी के कमरे में कौन बैठा है ये नहीं इंतजार करते, सीधे चले जाते हैं। और जाते हैं तो दो नौजवान, हालांकि ये लोग जब तक पैसा है, संपत्ति है, तो ये लोग 90-80 वर्ष तक भी नौजवान हैं। मतलब वो सारी नौजवानी वाली हरकतें करते रहते हैं, अभी भी करते हैं। तो वो जो जवानी वाली हरकतें हैं वो सब लोग एक साथ मिलके करते हैं। उनमें कहीं कोई, जैसे हम दो दोस्त बैठ करके गाड़ी में चलते हुए किसी को देख कर खुश को आते हैं, आप समझ गए होंगे, सब लोग समझदार हैं, वो ये लोग करते रहते हैं। जवान लोग हैं, उम्र में बेशक जवान ना हो आपके हिसाब से, बट इनके हिसाब से तो भी लड़कपन ही है।
तो वो लड़कपन करने भर के जिनके पास हैसियत थी, अगर वो कांग्रेस छोड़ गए तो ये मैं कैसे मान लूं कि वो उसमें राहुल गांधी का कोई इशारा नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने तो उनको आने के लिए कभी कोई सीधा फोन नहीं किया। कम से कम सचिन पायलट ने तो कहा था कि प्रियंका जी समय में बड़ा प्रयास किया, उन्होंने बातें नहीं किया। इसके पहले जब अर्जुन सिंह, नरेंद्र तिवारी जैसे लोग कांग्रेस से अलग हुए, उस वक्त तो ये कहा जाता था कि सोनिया गांधी ने स्वयं अपने वफादारों को टटोला, बुलाया और उनसे अनुरोध किया, आदेश किया, रिक्वेस्ट किया, आप जो शब्द का इस्तेमाल करे, बट उनको कहा, कन्वे किया कि भाई आप कांग्रेस तोड़ दीजिए। और अर्जुन सिंह ने इसको बाकायदा लीड किया और अर्जुन कांग्रेस का स्थापना हुई और उसमें वो तमाम लोग निकल गए जो कांग्रेस के बड़े छत्रप हुआ करते थे। लेकिन वो तो नरसिम्हा राव ऐसा राजनीतिक का मजा हुआ खिलाड़ी था जिससे वो अस्थिर नहीं हो सका, और जब तक जिए सरकार में रहे और दमदारी से रहे, उसमें कहीं उन्होंने झुका नहीं और पूरा 5 साल तक अपना कार्यकाल निभाया। सोनिया गांधी के कहने से वो लोग अलग हुए थे, इस बात का सबूत तब हुआ जब सोनिया गांधी पावर में आई कांग्रेस में, जब पीवी नरसिम्हा राव साहब का दुखद देहांत हो गया और सोनिया गांधी पावर में थी। ये सब के सब लोग अनुग्रहित किए गए, पुरस्कृत किए, उनको पारितोषिक मिला उस बात का। उन्होंने चारणगिरी किया तो चारणगिरी का चाशनी मिला उनको उसका मुआवजा मिला। अर्जुन सिंह को मंत्रालय मिले। नारायण तिवारी पर इतना घोर बदनामी वाला इल्जाम लगा जिसमें कोई आदमी मुंह नहीं दिखाता, इतनी गंदी और मतलब डूब मरने वाला इल्जाम लगा। फिर भी सोनिया गांधी ने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे बुरे समय पर काम किया है, बुरे समय पर काम आए हैं, हम इनको बीच में नहीं छोड़ सकते। और ये उचित भी है, सोनिया जी ने बड़ा बढ़िया कहा, भैया आपका काम आया आदमी तो आप क्यों छोड़ेंगे अगर उस पर कोई दाग लग गया है तो, क्योंकि दागी वो रात में तो हुए नहीं, वो तो जिस दिन जन्म था तबे से दागदार थे। क्योंकि उनका बेटा जो बाद में बेटा बन गया था वो कोई आज का काम में तो था नहीं, वो तो उनके जमाने का क्रियाकलाप था। तो सोनिया जी को इस क्रियाकलाप का आभास नहीं होगा, ऐसा मैं कैसे मालूम। इतनी गुड़ राजनीतिक है और इस पोजीशन पर रहते हुए उन लोगों के पास सूचनाएं जाती जो हम जैसे साधारण आदमी के पास पता है, और वो कोर्ट कचहरी के माध्यम से तो दुनिया को पता चल गया, तो सोनिया जी को नहीं पता चला होगा। तो उन्होंने कोई चारित्रिक इल्जाम से और चारित्रिक दोष से नरेंद्र तिवारी को छोड़ दिया, ऐसा उचित नहीं, उन्होंने ठीक किया, उनको रखा। तो ये सब टूट तो कांग्रेस के ऊपर है। अब जो टूट हो रहा है उसमें भी कांग्रेस ही जिम्मेवार है। क्यों कांग्रेस? आपको एक बार दोबारा बोलूं, कांग्रेस मतलब गांधी, नेहरू, सोनिया, राहुल, जिनके नाम के आगे गांधी है। हाँ राजेश, सुभाष बाबू। तो इस बात पर तो कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, कांग्रेसी मतलब आम जन जो कांग्रेसी होते तो उसमें कांग्रेस जिम्मेवार है। भाई लोगों के जो आपके ग्रुप 23 है, मतलब वो जो नाराज गुट के लोग हैं, वो सबके सब तो आपके खास गुट के लोग। उसमें से तो गुलाम नबी आजाद तो आपका पालतू थे। आप कुत्ता मत समझिएगा, मैं कुत्ता कहने की गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ। नवाब गुलाम नबी बहुत बढ़िया आदमी है, बड़े शरीफ आदमी है, और राजनीतिक पालतू मतलब उनके अपने पाले हुए राजनीतिक थे ना भाई। विषम से विषम परिस्थिति हो, गुलाम नबी आजाद को सोनिया जी ने कभी नहीं छोड़ा। या तो कांग्रेस में अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ा पोस्ट महासचिव का होता है, गुलाम नबी महासचिव बनेंगे और सरकार बनेगी तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। आज कांग्रेस की सरकार कल बन जाए, किसी भी विषम परिस्थिति की वजह से बन जाएगा कल, तो देखेंगे कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का शपथ लेने वाला सबसे पहला आदमी है। तो ऐसा नजदीक आदमी अगर बगावत कर रहा है तो क्या इसमें कांग्रेस का योगदान नहीं है? फिर आपका प्रश्न आएगा तो फिर कांग्रेस ही कांग्रेस की नुकसान क्यों करेगी? ये तो दिक्कत का प्रश्न है ना भाई, कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस नुकसान में जा रहा है और दूसरे तौर पर उसको नुकसान ही कांग्रेस कर रहा है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है। और अब ये बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं, बड़ा आसान प्रश्न है। बस 2 मिनट अपने ध्यान पर लगाइए, आप तो सब लोग ज्ञानी लोग हैं, आपको समझने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि अब एक कांग्रेस नहीं रहा, अब 3 कांग्रेस है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और एक सेमी कांग्रेस है, रावत गांधी। हालांकि रावत ने अपने बेटे के नाम के आगे रेहान राजीव गांधी लिखवाया है, रावत राहुल राजीव नहीं लिखवाया है, लेकिन रावत गांधी लिखवाना तो शुरू कर दिया। रावत बढेरा गांधी वो लिखवा रहा है। तो अब एक उस सेमी कांग्रेस रावत बढेरा गांधी भी हुआ है, क्योंकि मोटरसाइकिल रैली वगैरह रावत निकाल रहा है और कहा है कि अगर पार्टी का आदेश होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी के क्रियाकलाप पर ट्वीट कर रहा है, बयान दे रहा है, मतलब वो कांग्रेस बनने के प्रयास में है। क्योंकि चूंकि प्रियंका जी का पति है, सोनिया जी का दामाद है, राहुल का जीजा है, तो कांग्रेसी तो हो नहीं सकता, वो कांग्रेसी ही होगा। अब कांग्रेस में छोटा कांग्रेस, बड़ा कांग्रेस, मझोला कांग्रेस की होगी हैसियत, हम उसको सेमी कांग्रेस बोल देंगे। तो एक सेमी कांग्रेस भी है। तो अब कांग्रेस पर वर्चस्व की लड़ाई है।
आप इस चुनाव में देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो देश का आधी आबादी का चुनाव था और वहीं से प्रधानमंत्री का रास्ता खुलता है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था, तो गुजरात से काशी विश्वनाथ के दरबार में शरणागत हुए और महाकाल के शरण में गिर के कहे कि हे प्रभु, आप जरा हम पर इनायत बख्शे, हम पर आशीर्वाद दें, और माँ गंगा के चरणों में पढ़ के स्नान किया, जल का छींटा लिया और तो प्रधानमंत्री बना। और आपका तो पूरा खानदान उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ता है। एक बार आपकी दादी जी, नानी जी वो गई थी बेचारी, नहीं दादी कहेंगे, हाँ दादी, नानी तो इटली में, सॉरी क्षमा चाहेंगे। आपके दादी जी एक बार चिकमंगलुरु गई थी, वो इसलिए कि उनको आप ही वाला बीमारी लग गया था कि वो हार जाएंगी शायद, इसलिए चिकमंगलुरु गई और वहां की जनता ने उनको जिताया। तो बाकी टाइम तो वो लोग उत्तर प्रदेश में, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आपके पूज्य पिताजी और हिमसेल्फ आप भी उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं। अब पूरा चुनाव में तो आप थे नहीं। सोनिया जी ने जरूर 397 रैलियां की, बल्कि उससे कम 363 309 रैलियां किया योगी आदित्यनाथ ने, और 309 रैली में 265 सीट जीते और 397 रैली करके 3 सीट भी आप नहीं जीत पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रियंका गांधी मेहनत तो किया, वो तो उत्तर प्रदेश में रही, रैली की, पदयात्रा की, चुनाव सभाएं की, वोट मांगने का हर वो प्रयत्न किया प्रियंका गांधी ने। लेकिन राहुल गांधी का कहीं कहीं उपस्थिति रहा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो क्या आपने वर्चस्व की लड़ाई में प्रियंका को उसकी औकात बताने के लिए अकेले छोड़ दिया था कि भाई चल देख लेते हैं, बहुत फटफटा रही है तू कि ये वो राहुल फेल, तो देख ले कहीं राहुल फेल नहीं प्रियंका भी फेल है। तो क्या ये आप उनको उनकी औकात बता रहे थे? या सोनिया जी कहीं थी कि भाई रुक जाओ, एक का तो जांच हो गया है कि कैसा है, दूसरे वाले को जांच ले, नहीं तो क्लैश हो जाएगा। राहुल कहेगा कि मेरे वजह से 5 सीट बढ़ गया, प्रियंका कहती कि ये तो पहले से था ही, ये पनौती आदमी है, मेरे वजह से बढ़ा, तो इससे बड़े पनौती को आगे नहीं जाने दिया, बोला भाई तू बाहर रह, अकेले प्रियंका को मैदान छोड़ देते हैं। तो इससे ये साबित तो होता नहीं कि भाई कांग्रेस मतलब 3 कांग्रेस हो गई। अब नाम रखना चाहे तो एक धृतराष्ट्र कांग्रेस मतलब सोनिया जी, उसके बाद एक युवराज कांग्रेस, एक युवराग्री कांग्रेस। अब ये 3 कांग्रेस और एक सेमी कांग्रेस में वर्चस्व की तो लड़ाई गए। तो कहीं इसी कांग्रेस से कोई कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जितने G23 वाले लोग हैं, ये सारे के सारे बड़ा धृतराष्ट्र कांग्रेस के बड़े करीबी लोग हैं। मतलब ये जो लोग कपिल सिब्बल बिना कोई राजनीतिक हैसियत का कैबिनेट मंत्री थे, वो धृतराष्ट्र कांग्रेस के सीधे संपर्क वाले हैं। गुलाम नबी आजाद जिनके घर बैठे थी, वो स्वयं ही धृतराष्ट्र कांग्रेस के सबसे बड़े समर्थक हैं। हुड्डा साहब पेंडुलम की तरह से हैं, वो अपना बैलेंस बनाए हुए हैं, वो धृतराष्ट्र के यहाँ भी जाते हैं, युवराज के यहाँ भी जाते हैं, युवराग्री के यहाँ जाते हैं, और G23 में भी अपना संपर्क बनाए हुए हैं। आज वो मध्यस्थता करने की उनकी जिम्मेदारी थी। वो गुजरात से बघेला साहब को बुलाया कि तो भाई आओ थोड़ा सा ढोकला उकला लेकर के इन लोगों को दो, इनको खिलाओ पिलाओ। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए एक बात तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि अगर आप चुनाव में हार की जिम्मेवारी वहां के छत्र को देंगे तो छत्र पलट के प्रश्न पूछ देगा ना कि भाई हमारी जिम्मेदारी थी चुनाव लड़वाने की कि अब जवाबदेही हमारी तय की जा रही है। क्योंकि कौन चुनाव लड़वाएगा और कौन अध्यक्ष होगा, यहां तक कि टिकटों की बंटवारा और टिकटार्थियों को देने वाला चंदा तक कांग्रेस ने डिसाइड किया। मतलब बड़ा कांग्रेस, छोटा कांग्रेस, मझोला कांग्रेस। उसके बाद जवाबदेही फिर हमारी टोटल अकेले क्यों? अगर कांग्रेस की काया क्लब करना है तो कांग्रेस में बदलाव हो। सोनिया जी को सबसे पहले स्वयं इस्तीफा जो दे दिया है, अब इससे बड़ा ड्रामा होगा कि सोनिया गांधी कांग्रेस का इस्तीफा दे दी। राहुल गांधी पहले ही छोड़ चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा वापस पद पर आने के लिए कहा नहीं। और प्रियंका गांधी कह रही कि मेरा कांग्रेस में कुछ नहीं है, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं। तो ये पिछले कई साल से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कानून का विद्यार्थी हूं, उसमें तो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष का हस्ताक्षर से होगा और कार्यवाहक किसी को भी कोई नियुक्ति का अधिकार नहीं है, कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। चुनाव आयोग इस ऑडिट वाले प्रश्न पर पूछेगा कि भाई जिस दिन से आप कार्यवाहक थी वो तो चूंकि डे टू डे फंक्शन के लिए कार्यवाहक कहा जाता है, भाई अध्यक्ष की कुर्सी खाली ना हो। फिर अध्यक्ष ने क्या किसी को जवाबदेही दिया है, किसी को ऑथराइज किया है अपना नियुक्ति के लिए या और डे टू डे फंक्शन के लिए? और अगर नियुक्ति किया जाता है उसका मेमोरेंडम कहाँ है और उसका मेमोरेंडम क्या चुनाव आयोग को दिया गया?
मेरे ख्याल से नहीं दिया गया, ना तो कांग्रेस के वेबसाइट पर है, ना ही कांग्रेस ने कहीं ट्वीट करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है कि अगर कोई नियुक्ति होगा और जैसा होगा महत्वपूर्ण अध्यक्ष का वो मैं करूंगी, या उन्होंने किसी और को दिया हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अध्यक्ष की नियुक्ति किसके सिग्नेचर पर हो रही है, और अगर वो सिग्नेचर ही गलत है तो फिर उसका इस्तीफा किस बात का, उसकी तो नियुक्ति नहीं हुई है तो इस्तीफा किस बात का लिया जा रहा है। ये सब कानूनी पहलू है, लेकिन व्यवहारिक पहलू तो ये है कि अगर आप स्वयं फेल हैं तो आप हमको फेल कैसे कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू 1 पंजाब हारा, और राहुल गांधी तो 28 पंजाब हारे ना भाई, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मतलब ये 28 राज्य में चुनाव हुआ ना राहुल गांधी के नेतृत्व में। 28 राज्य में चुनाव हुआ ना सोनिया गांधी के नेतृत्व में। तो ये जब एक चुनाव हारने पर नवजोत सिंह सिद्धू या और जो प्रदेश के हैं, चूंकि अभी पंजाब का मामला गर्म है इसीलिए इसी का चर्चा करते हैं, तो अगर एक चुनाव हारने पर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की इस्तीफा मांगी जा सकती है, तो ये बाकी का 28 चुनाव हारने पर उसके लिए क्या किया जाएगा, सोनिया जी को ये बतानी चाहिए। तभी आज मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ा कि अगर इंजन ही खराब है तो डब्बे बदलने से क्या लाभ है। खैर, बाकी आप समझदार हैं और इन चीजों को समझ सकते हैं। आप कल होली मनाइए, जरूर मनाइए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि इन फालतू के बकवास करने वाले 2 कौड़े के नचनियों का वो ट्वीट को बिल्कुल मत पढ़िए कि सेव वाटर, बिल्कुल वाटर सेव मत करिए। कल जितना हो सके पानी मिलाइए और रंग का बरसात कीजिए, जिस पर मन करे फेंकिए, किसी का भावना का ख्याल आघात ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखिए। प्यार का रंग उड़ेलिए और प्यार का रंग को सब बौछार करिए, लेकिन पूरा साल पानी बचाने का प्रयास करिए और पानी बनाने का प्रयास करिए। पानी बनाने का काम होता है पेड़ लगाना। पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण ठीक रहेगा तो आपका हवा भी शुद्ध रहेगा और पानी भी शुद्ध रहेगा। पूरा 364 दिन पानी बचाइए, लेकिन 364 दिन की बची पानी को कल खूब उड़ाइए, खूब छूट के पानी उड़ाइए। जिस तरह से बकरीद में मवेशियों के खून से सड़क लाल हो जाता है, उससे तो ज्यादा आपके रंगों की लाली पूरे सड़क पर आवे और आपके चेहरे पर जरूर आनी चाहिए। खुशियों के रंग बांटिए, बिखेरिए, एक दूसरे को लगाइए। इन्हीं शुभकामनाओं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।